हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीए बीएससी सेमेस्टर 1 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज से अपना नया चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना। जैसे हमको क्या दिया रहता है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिए रहते हैं। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है y इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x+9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यार, जब y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, तो जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमने सिर्फ एक बार किया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 3×3 = 9x² प्लस 4x प्लस 7 आएगा। अगर हम क्या करें, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? d/dx ऑफ dy बाई dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं? d2y अपान dx² लिख सकते हैं। मतलब सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा? 18x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे, थोड़ा सा पहले ऊपर जगह बना लें। उसको देखो यार, हम लिखेंगे d अपान डी एक्स ऑफ d2y अपान dx²। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? d3y अपान dx³ लिख सकते हैं। कितना आएगा ये? सिर्फ 18 आएगा। तो देखो यार, इसके बाद अब सब जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोफिशिएंट वाले, जीरो आएंगे, क्योंकि हमको एक कांस्टेंट नंबर मिल गया है। ठीक है, तो हम अपनी कहानी यहीं पे रोक देते हैं। तो देखो, जो हमने फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये जो डिफरेंशिएशन किया, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बार बार किसी फंक्शन को, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को क्या करना? डिफरेंशिएट करना। क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे बात करें एक और एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स की पावर n का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy बाई dx। वो कितना आएगा? x के पावर n का क्या होता है? n x के पावर n-1 होता है। डिफरेंशिएशन सबको आता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, उसको क्या बोलेंगे? d2y अपान dx²। सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वो कितना आएगा? n इंटू में n-1 इंटू x के पावर n-2 आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार और करो, इसको क्या बोलेंगे? d3y अपान dx³। वो कितना आएगा? n-1 n-2 x के पावर n-3 हो गया। ऐसे ही हम डॉट 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 क्या करते जाए, इसके nth टर्म का डिफरेंशिएशन लिखे। क्या लिखे? nth टर्म का डिफरेंशिएशन। तो वो कैसे लिखाएगा? dny अपान dx के पावर n। ठीक है, दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाए। चलो ठीक है, चलो उसके n टर्म का डिफरेंशियल यहाँ लिख रहे हैं, dy अपान dx के पावर n। उसको हम क्या फर्दर लिख सकते हैं? d अपान dx ऑफ d के पावर n-1y अपान x के पावर n-1। ये सब आप सभी को मालूम है, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। यहाँ पे d का पावर 1 है, यहाँ पे d का पावर n-1 है, तो 1 प्लस n-1 करोगे तो n 1 कैंसिल, बचेगा क्या? n बचेगा। वही यहाँ पे n लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वही होगा, जब ये अंदर वाला इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे x बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस n-1, -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे भी n बचा। ठीक है,
ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो यार, ये जो d बाई डी एक्स हम लिखते हैं, इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम जनरली d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, या आप dy dx लिखो या आप कैपिटल D लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। d बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d2y। ठीक है, d2y, d2 लिख दिया तो क्या लिख दिया हमने, d2 अपान dx स्क्वायर लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d3y, d3 का मतलब ये d3 अपान dx क्यूब। ठीक है, d3y थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो यार, dn अपान वाई क्या लिखा हुआ है, dn y अपान dx के पावर n लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लिखोगे, dn y। ठीक है, dn y से लिख सकते हो। इसको लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखोगे, इसको भी वही लगाओगे, यहाँ पे कर दोगे क्या, d कर दोगे, यहाँ पे डी कर दोगे और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, यही सब बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इनको नोट करो, थोड़े आगे की बात करते हैं। अब देखो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। कब, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन द वेरियस वे ऑफ राइटिंग द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y आर एज फॉलोज। ठीक है, जब y इक्वल टू एफ एक्स कोई x का फंक्शन हो, तब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ y ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, दो बार करोगे तो d2y अपन dx स्क्वायर करोगे, तीन बार करोगे तो d3y अपन dx क्यूब लिखोगे, n बार करोगे तो dny अपन dx के पावर n लिखोगे। dy dx को हम कैपिटल D से रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे dy dx लिखा हुआ है वहाँ पे कैपिटल D रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे d बाई डी एक्स है तो d1y आ गया, यहाँ पे d2y अपन dx स्क्वायर है तो यहाँ पे d2y आ गया। d2y का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया गया, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में। dny का मतलब y का n बार डिफरेंशिएशन किया गया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसी को आप कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को y1, सेकंड डिफरेंशिएशन को y2, थर्ड डिफरेंशिएशन को y3। देखो यार, ये सब होता एक ही है, करना क्या है, डिफरेंशिएशन, बस अलग अलग लिखने का तरीका है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो y डैश लिख दो, दो बार डिफरेंशिएशन अगर आपने किया तो y डबल डैश लिख दो, अगर किसी फंक्शन का आपने तीन बार डिफरेंशिएशन किया तो y ट्रिपल डैश लिख दो। ठीक है, अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वैसे लिखो, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो अगर आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप एफ डैश एक्स लिखो, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखो, तीन बार करोगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखो, n बार करोगे तो f के पावर n बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सब करना क्या है, सब करना एक ही है, चाहे इससे करो, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, बस लिखने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या हुआ है, बुक में एक लाइन दी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लो। तो देखो यार, बुक में लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स देन nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y आर इज द n प्लस rth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y। देखो यार, एग्जांपल से समझते हैं और कंपेयर करके समझते हैं। हमको दिया हुआ है कोई फंक्शन y इक्वल टू x के पावर 6। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन मिल गया। देन nth डिफरेंशिएशन, हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं, हम सेकंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट निकालेंगे, किसका, y3 का, y3 का सेकंड डिफरेंशिएशन। देखो पहले हम क्या करेंगे, y1 करेंगे पहला डिफरेंशिएशन, y2 करेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन, y3 करेंगे तो थर्ड डिफरेंशिएशन आ गया। अब थर्ड डिफरेंशिएशन का हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जब हम y3 निकाल लेंगे उसको हम कोई a मान लेंगे। ठीक है, ए यहाँ पे यूज नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, उसको कोई ए मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब हम y को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y1 आता है, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y2 आता है,
3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y3 आता है। तो एक को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a1 आएगा। 2 बार करोगे तो a2 आएगा। तो बात क्या कर रहा है, nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट किसका, y3 का। इस वाले एग्जांपल में वो किसके बराबर होगा, n प्लस आर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y। n प्लस आर कितना है, n का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू कितना है, 3 है। कितना आया, पांचवा टर्म। वो किसके बराबर होगा, किसका, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y3, मतलब ये किसके बराबर होगा, पांचवें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर होगा। अभी ऐसा समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो रुको अभी सॉल्व करने दो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बात किसका करना चाह रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, x की पावर 6 है, सॉरी x की पावर 6 है। तो पहले y1 निकालो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 6x के पावर 5 आ गया। 2 बार डिफरेंशिएट करो, सेकंड डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, कितना आएगा, 30x के पावर 4 आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, y3 निकालो, वो कितना आएगा, 120x के पावर 3, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, y3 का सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, y3 को ये हमने क्या कर लिया, इसको इक्वल टू e मान लिया। ठीक है, अभी इसको यहीं पर आने देते हैं, पहले y4 और y5 भी निकाल लेते हैं, काम उसका जरूरी है। ठीक है, y4 निकालोगे तो कितना आएगा, 360x स्क्वायर आएगा। y5 करोगे तो कितना आएगा, y5 का मतलब पांचवा बार डिफरेंशिएशन किसका, इसका, वो कितना आएगा, 720x आएगा। नीचे दिख रहा है 720x, हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, हमने 5 बार कर लिया और हमको निकालने क्या वाले थे, सेकंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, वो किसके बराबर होगा, फिफ्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर होगा। ठीक है, y इक्वल टू हम क्या लिए थे, x की पावर 6 लिए थे। तो पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना आ गया, ये आ गया 720x आ गया। तो इसका y3 का सेकंड डिफरेंशिएशन भी इसके बराबर होगा, यही ये लाइन बोलता है। तो देखो यार, इसको हमने a माना है ना, इसको हमने a माना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, a1 निकालते हैं तो कितना आएगा, 360x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार और करते हैं, a2 करोगे तो कितना आएगा, 720x आएगा। वही ये बात, ये लाइन बोलता है, इफ y इक्वल टू fx, एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिया, y इक्वल टू fx दिया हुआ है, देन nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y r, बेस में r है, मतलब कोई टर्म की बात कर रही है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में किसकी बात की, y3 की बात की, तो r का वैल्यू हमने 3 लिया था। n की nth डिफरेंशिएशन मतलब हमने सेकंड डिफरेंशिएशन की बात की, n का वैल्यू हमने 2 लिया था। तो ये किसके बराबर होगा, n प्लस आर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y के, n प्लस आर कितना आया, 2 3 5, मतलब फिफ्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y, फिफ्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y कितना आया था, 720x आया था। और वही किसके बराबर है, सेकंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y3 के बराबर है। ठीक है, y3 का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कितना आया, 720 आया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो नोट करो, देखो यही बुक में आगे लिखा हुआ है डी वाई आर, हमने क्या एग्जांपल में लिया, dy3, सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y3 का किसके बराबर होगा, फिफ्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y के। उसको या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, वही देखो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड होगा, उसका वैल्यू x इक्वल टू ए पे हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे yn, मतलब n टाइम उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें x का वैल्यू क्या रख देंगे, a रख देंगे। ऐसे डिनोट करेंगे या कैसे डिनोट करेंगे, yn ए, इसका मतलब भी वही होता है कि किसी भी y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का n बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें जो x का वैल्यू बचेगा उसमें x की जगह a रख देंगे, या फिर ऐसे डिफरेंशिएशन ऐसे डिनोट करेंगे f के पावर n, उसका मतलब भी वही होता है y का n टाइम डिफरेंशिएशन, फिर जो वैल्यू आया उसमें x की जगह a रख देना। ठीक है, ये सब बात नॉर्मल है यार, आप 11th 12th में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है,